हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को जय हिंद सर, राम राम सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम फाइनली 20 तारीख को, 21 तारीख को, 27 तारीख को लगा हुआ है। और अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो हमेशा एक ड्रीम होता है सर कि हमारी जॉब जो है एसबीआई के अंदर आ जाए। बहुत सारे मेरे अर्ली जो ईयर्स में हमारे डिफेंस के सर लोग सेलेक्ट हुए थे। अभी अभी लास्ट ईयर जो सेलेक्ट हुए थे हमारे एक सर हैं, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। हम लोगों ने पहले स्टेशन में उनको बुलाया था, हम लोगों ने साथ में डांस किया था सर। तो उन्होंने अपनी स्पीच दी कि सर आप ये मानिए कि अगर हम एक्स सर्विसमैन है सर तो हमारा पहला ड्रीम है कि हमें एसबीआई मिल जाए सर। हाँ वो ठीक है, आरआरबी मिल रहा है, आईबीपीएस क्लर्क मिल रहा है, अच्छी बात है सर, बट एक एसबीआई मिल जाए सर उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। तो एक जो है वो डिफेंस डिपार्टमेंट में एसबीआई का एक अलग ही क्रेज है सर। और मेरे पास लगातार ये मैसेज आ रहे थे सर कि एक सेफ अटेम्प्ट क्या होगा सर, हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए ताकि हम 20, 21 और 27 तारीख की अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से बना पाए। ठीक है सर। सबसे पहले जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, मेक श्योर करें चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती है बल्कि रीजनिंग का स्क्रैच से, प्री से लेके हाई लेवल तक का कंटेंट भी आपको इस सिंगल चैनल पे प्रॉपर मिलता है। मेक श्योर सभी हमारे डिफेंस के सर लोग करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सर आप लोगों की वैकेंसीज की। ये आपका 2024 का फाइनल कट ऑफ है सर, इसको प्री मत मानिएगा। जो है वो फाइनल कट ऑफ है, प्री और मेंस का मिला के टोटल कट ऑफ है। लास्ट ईयर आपको इतनी वैकेंसीज मिली थी क्योंकि लास्ट ईयर ओवरऑल वैकेंसीज भी बहुत अच्छी थी सर, इसलिए आपने ईएसएम के अंदर भी अच्छी जो है वो वैकेंसीज के नंबर देखे थे। इस बार 2025 में आप देख लीजिए, ये ईएसएम की जो है वो वैकेंसी है, डीईएसएम की वैकेंसी है सर। अपना स्टेट एक बार देख सकते हैं, जो भी आपका स्टेट है अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैकेंसीज के नंबर आपको ईएसएम और डीईएसएम के अंदर दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसीज में जो है वो आसाम के अंदर देख पा रहा हूं, महाराष्ट्र में अच्छी वैकेंसीज हैं। इधर आप आ जाइए, यूपी के अंदर अच्छे नंबर्स हैं। ठीक है, एमपी में भी 10 प्लस 22 जो है वो टोटल हैं। बिहार में 17 हैं, 26 वैकेंसी जो है वो बिहार में है। पंजाब में 17 हैं, 16, 5, 21, 19 वैकेंसीज जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, इसके बाद कर्नाटका के अंदर अच्छे नंबर हमें देखने को मिले। ठीक है, ये आपके ओवरऑल 2025 की जो है वो वैकेंसीज का डेटा है सर। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं सर कि कट ऑफ एक्स सर्विसमैन का कितना जाता है। देखिए सर, मैं आपको कुछ अलग अलग ईयर्स के डेटा दिखा रहा हूं, आप खुद तुलना करिएगा कि जो है वो कट ऑफ के नंबर क्या है। किसी एक ईयर में सर जनरल का कट ऑफ 58 गया था, और देन 67 गया, देन 60 गया, 64 गया। वहीं सेम कैटेगरी में आप एसटी कट ऑफ देखिए, 50 है, देन 48 है, देन 43 है, देन 47 है। और सेम कैटेगरी में अगर आप एक्स सर्विसमैन देखेंगे सर, मैं मैक्सिमम नंबर बता रहा हूं कि 47 गया, देन 37 गया, फिर 38। देखिए, किसी पर्टिकुलर स्टेट में वैकेंसीज की संख्या ही बहुत कम हो सर, और जो एक हाई कॉम्पिटेटिव स्टेट हो, ओवरऑल वैकेंसीज की हम बात कर रहे हैं सर। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा, लेट सपोज यूपी। अब यूपी सर जनरली हम लोग जानते हैं कि इसमें वैकेंसीज हर एक कैटेगरी में बहुत ज्यादा होती हैं। अब मान लीजिए वैकेंसीज ही 10,000 आई और उसमें यूपी के अंदर मात्र आपको लेट सपोज 50-70 वैकेंसी मिली, तो सर वहां पे कट ऑफ इन जनरल ही ज्यादा जाएगा सर। ठीक है, तो वो फिर नंबर तो आपको अपने आप बढ़े हुए मिलेंगे। बट नॉर्मली सर बहुत ज्यादा नंबर एक्स सर्विसमैन का मैं आपको बता रहा हूं, 38, 37 या फिर 40, ये मैक्सिमम नंबर्स हैं सर इन टर्म्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए सर, अगर आप एसबीआई क्लर्क को फोकस कर रहे हैं, एटलीस्ट आप कितना टारगेट लेके चले जो आपके लिए एक सेफ जोन हो। तो मैं सर 100 बात की एक बात करूंगा कि आपको 50 टारगेट लेके चलना है। 50 आप अपने आप में बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए सर कि 50 मुझे गेन करना है। और सबसे बेस्ट पार्ट सर, 50 लाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप सही स्ट्रेटजी से खेल रहे हैं, सही तरीके से। देखिए सर, 50 का मतलब क्या है, 3 आपके सब्जेक्ट हैं, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है सर। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं लेट सपोज लास्ट ईयर का थोड़ा सा कुछ डेटा दिखाऊं, 50 का टारगेट आपका सबसे पहले बेसिक होना चाहिए सर। लास्ट ईयर का कुछ डेटा देखिए सर, ये 1 मार्च का पेपर एसबीआई क्लर्क का शिफ्ट 4 में आपको दिखा रहा हूं। इसके जो अटेम्प्ट थे सर, ये हाईएस्ट लगभग 80 के करीब गए थे सर। 80 बच्चों ने जो है वो अटेम्प्ट किया है। एवरेज नंबर मैं आपको बता रहा हूं, आपको 80 जाना ही नहीं है सर, आपको केवल 50 जाना है। आप समझिए मेरी बात को, 50 का मतलब है सर, जहां पे बच्चे ने 29 से 30, सोचिए 29 से 30 अगर एक एवरेज बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है सर, इसका मतलब ये है पेपर तो आसान है सर, पेपर तो आसान हमें दिख रहा है सर। अब 3 अगर मेरे पास सब्जेक्ट हैं तो मैं यहां पे कहूं 50 नंबर जो है वो लाने के लिए सर एवरेज मुझे 17 नंबर चाहिए, ये और नो
17 नंबर चाहिए। मतलब मुझे सर 30 नहीं, मैंने 30 ट्राई किया, उसमें भी मेरे 12-13 गलत हो गए सर, तो भी मैं अगर नियर अराउंड आऊंगा तो 16-17 तो मैं गेन कर रहा हूं सर। नेक्स्ट पे आप आ जाइए। मैथ्स में आपका लगभग 24 से 26 के करीब आपका इजी अटेम्प्ट्स है। मैं 26 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं 17 की यहां पे बात कर रहा हूं सर। 19 से 20 यहां पे एक इजी अटेम्प्ट है, आराम से हो जा रहे हैं सर बच्चों के। मैं 17 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं 16-17 बात कर रहा हूं। और इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग बाइफरकेट कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं सर कि आप केवल 17 गेन करेंगे। भाई जहां बच्चे का स्कोर ही 30 हो रहा है सर, समझिएगा, वहां पे आपका हो सकता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका ज्यादा हो जाए। एक एवरेज नंबर आपको जो है एटलीस्ट इतना लेके चलना है। आइए पेपर का पैटर्न देखते हैं। अब जरा सिंपल आप रीजनिंग का पेपर देखिए सर, क्या इसमें आप डिजायरेबल नंबर गेन कर सकते हैं? समझिएगा, पैरेलल रो 5-5 लोगों की सिचुएशन थी सर, डायरेक्टली इसमें डॉट दिया हुआ था, वैल्यू आप निकाल रहे थे। मैं आपको समझा रहा हूं कि एक बच्चे ने, एक नॉर्मल बच्चे ने 30-32 अटेम्प्ट 35 के अंदर कैसे कर लिए। सबसे बेस्ट पार्ट सर, आप एसबीआई क्लर्क के अंदर 35/35 गेन कर सकते हैं सर। कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप सही स्ट्रेटजी से, आपको पता है पहले मुझे जो है वो सिलॉग इनइक्वालिटी अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग करूंगा, लास्ट में मैं पजल करूंगा। पजल में भी मुझे पता है किस तरह से पजल को सॉल्व करना है, तो आप 35/35 भी गेन कर सकते हैं सर। और बच्चे करते हैं, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हो, चाहे हमारे डिफेंस के सर लोग हो। ठीक है सर। तो पैरेलल रो 5-5, डे बेस्ड मंडे टू संडे डायरेक्टली डॉट था, बॉक्स बेस्ड 7 बॉक्स थे सर, इसमें भी हमें हमें कनेक्शन मालूम था। 3 से लॉग, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड पेयर, नंबर बेस्ड, अल्फा न्यूमेरिक, ऑड वन आउट, रैंक पजल। अब इसमें मैं सर कौन सा बोलूं कि सर आप छोड़ दें, कि चलो इसमें मीनिंगफुल वर्ड भी नहीं दिया है, कि मैं आपसे कहूं चलो सर मीनिंगफुल वर्ड ना, आपको शायद क्लियर ना हो कि कौन सा वर्ड बन रहा है सर। एक काम करिए, उसको आप स्किप कर दीजिए। अगर आप यहां पे देखें सर, ये तीनों पजल, चलिए फिर भी मैं मान लेता हूं बॉक्स में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बॉक्स इन जनरल हमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं देता। हालांकि इसमें हमें क्लियर पता था, अगर हम 2 पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे आंसर बन जाएगा। बट मैं मान लेता हूं इसको आपने साइड कर दिया सर, तो भी आपके सारे के सारे मार्क्स बहुत आराम से बन रहे हैं। 5 नंबर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सर, सीरीज का लल्लू पंजू सवाल था कि 5th टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट। आपको पता है राइट लेफ्ट आप करेंगे, सिंपल वैल्यू ऐड होगी, डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेंगे। कितने ऐसे कॉन्सोनेंट है जिसके इमीडिएट आफ्टर आपको इवन नंबर मिल रहा है? ऐसे सवाल सर हमें इसमें देखने को मिले थे। इतना पका पकाया 5 नंबर था सर। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन को आपने साइड किया, 30 हुए, 30 को आपने ट्राई किया, उसमें भी आपसे गलत हो गए सर, 5, 6, 7, 8 भी गलत हो गए, तो भी आप सर इस पेपर में 20-22 नंबर गेन कर सकते हैं। मैं 22 को भी छोड़ दूं सर, उसमें भी अगर थोड़ा गलत हो गया तो भी आप 16-17 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं सर। अगर आप शुरुआत करते अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, फिर सिलॉग से, फिर आप शुरू करते कोडिंग डिकोडिंग से, 4 नंबर पके पकाए सर, फिर ऑर्डर रैंकिंग का रैंक पजल, इसके बाद आप जाएंगे और कौन सा मिसलेनियस हो गया, ऑड वन आउट को आपने पकड़ लिया, सीधे ये पजल आपने कर ली, आराम से आपके नंबर गेन है सर। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या कहते हैं इंग्लिश का पेपर। अगर आप पहले सेक्शन को साइड कर दीजिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, वर्ड स्वैप, क्लोज टेस्ट सेंटेंस, रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आप इसमें से डिजायरेबल नंबर गेन कर सकते हैं। ये तो चलो ठीक है, एक लेवल अप पैटर्न है जहां पे आपको आरसी पूरी पढ़नी है, पर अगर आप इसमें देखें और अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, नंबर आपके अच्छे गेन हो जाएंगे। मैथ्स में आ जाइए सर। मैथ्स में देखिए, मिसिंग नंबर सीरीज 4 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 8 क्वेश्चन, 8 4 12, यही हो गए सर। 12 के बाद आपको 2 डीआई मिल गई, 2 डीआई में से जो है सॉरी 3 डीआई में से सर 1 डीआई का लेवल अप होता है, 2 डीआई आपको इन जनरल सिंपलेस्ट फॉर्म में आती है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लगभग 10 में से अगर 6-7 नंबर यहां गेन कर लिए और 10 अर्थमेटिक हैं उसमें आपके 5-6 भी बन गए, तो भी आपका डिजायरेबल नंबर यहां बन रहा है सर। ये चौथी शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब आ जाते हैं थर्ड शिफ्ट में सर। इस शिफ्ट में भी बच्चे का स्कोर लगभग मैक्सिमम जो गया है 78 to 80 का अटेम्प्ट जो है वो बच्चों ने किया था। थर्ड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं सर, कब का है? 1 मार्च का। ठीक है, देखिए जरा, बच्चे ने वंस अगेन सर 27 से 30 का स्कोर किया रीजनिंग में। मैथ्स में वंस अगेन बच्चे का स्कोर 24 से 26 है सर, और इंग्लिश का स्कोर लगभग 22 से 23 है सर। पेपर देख लीजिए, पेपर क्या पूछा गया था, देखें जरा। ये इंग्लिश का कंप्लीट पैटर्न हो गया, एरर स्पॉटिंग, पैरा जंबल, वर्ड स्वैप, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसमें आपके नंबर गेन हो जाएंगे। मैथ्स की हम बात करें, टेबल डीआई 5 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई 5 क्वेश्चन, बार ग्राफ 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन है। 3 में से अगर आपकी 2 डीआई ठीक ठीक बन गई तो 17-18 नंबर वहां से गेन हो गए। इसके बाद 10 में से अगर आपके 5-6 भी बन गए सर, तो भी आप 23-24 नंबर गेन कर पा रहे हैं। उसमें भी आपसे गलत हो गया सर, तो भी आप 16-17 नंबर तो आराम से आप बना ही लेंगे, अगर आप सही स्ट्रेटेजी से जो है वो पेपर बना रहे हैं तो। रीजनिंग पे आ जाइए सर। सर्कुलर सिटिंग 8 लोग, सिंपल सेंटर फेसिंग सर,
सिंपल सेंटर फेसिंग, लीनियर जो है वो अरेंजमेंट, 8 लोग डायरेक्ट डॉट बेस्ड और सब के सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। इसके अलावा सर्टेन, चलिए इसमें आपको चैलेंज आ सकता है सर, इसमें हमें, हालांकि इसमें भी डॉट गिवन था, मैं आपको जब पजल पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं कि डॉट का नियम काम करता है, इसमें भी डॉट गिवन था सर, ठीक है, तो ये भी आप बना सकते थे, पर फिर भी मैं इसको स्किप कर रहा हूं सर। मंथ बेस्ड डायरेक्टली आपका बिल्कुल डॉट ओरिएंटेड था सर, 8 लोग थे, 4 मंथ थे, 2 डेट थी, सीधे सीधे बोला गया पी इवन नंबर ऑफ डेज वाले मंथ के ऑड नंबर डेट पे आएगा, ऐसे आप बना के सवाल बना सकते थे। सिलॉग 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक 3 क्वेश्चन, इसको चलिए स्किप कर दीजिए आप, ये वाला एक क्वेश्चन, ये वाला एक क्वेश्चन। तो अगर मैं एक पजल ये हटा दूं, एक पजल में ये हटा दूं, चलो 29 नंबर यहां पे, 29 को भी आपने ट्राई किया, उसमें भी सर आपसे 8-10 गलत हो गए, तो भी आपके 20 नंबर तो आ ही रहे हैं सर, 20 नंबर तो भी आपके आ रहे हैं। आपका जो एक एक प्रॉपर गोल है ना सर, वो आपको तीनों का एवरेज मुझे लेके चलना है, और अगर उतना नंबर मैं गेन कर पा रहा हूं, हालांकि आप उससे ज्यादा ही गेन करेंगे अगर आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर है कि हाँ भाई ये टॉपिक पहले मैं टच करूंगा, फिर ये टॉपिक टच करूंगा, मुझे नियम पता है कैसे सॉल्व करना है, आपका बेसिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगली शिफ्ट की बात करते हैं सर। 82 अटेम्प्ट गया सर, 82 अटेम्प्ट, एवरेज मतलब सेफ अटेम्प्ट बात कर रहा हूं कि उस शिफ्ट में बच्चों का अटेम्प्ट क्या था। आपको 82 नहीं जाना है सर, आपको केवल और केवल जो मतलब है वो 50 से मतलब है। देखिए बच्चे का स्कोर 33 तक बच्चे ने स्कोर किया सर, रीजनिंग के 33 स्कोर, ठीक है, जो है वो मैथ्स के अंदर आई है लगभग 24-25, और इंग्लिश में आई है सर 30 में से 25 नंबर बच्चे ने यहां पे गेन किया सर। ठीक है, अब देखिए पेपर देखिए, एरर स्पॉटिंग, सिंगल फिलर, पैराजम्बल, देन वर्ड स्वैप, देन जो है वो वर्ड यूजेस, ये आपके टॉपिक्स हो गए, इसमें आप डिजायरेबल नंबर गेन कर सकते हैं। इसके बाद मैथ्स की बात करें, टेबल डीआई, कैस्टल डीआई, लाइन ग्राफ, सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, 10 क्वेश्चन ये हो गए। 3 डीआई में से अगर आपके दो डीआई के सिलेक्टेड नंबर भी बन गए, लेट सपोज कितने हैं, 5 और 9 3 12, 12 में से अगर आपने 6-7 भी बना लिए तो एक नंबर यहां मिल गया। और अर्थमेटिक प्रॉब्लम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है सर, 13 क्वेश्चन, अगर 13 में से अगर आपके 5-6 नंबर भी बन गए, डिजायरेबल नंबर तो आप पा ही रहे हैं सर। आपका टारगेट ही नहीं है सर कि आप 26, 27, 28 करिए, आप बस सिलेक्टेड अप्रोच करिए, क्योंकि एट द एंड आपको प्री क्वालिफाई का, और 50 एक बहुत मैक्सिमम बता दिया सर मैंने, मैं आपसे कह रहा हूं 38 कट ऑफ गया सर, 37 कट ऑफ गया, ये बहुत हाईएस्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूं, 40 कट ऑफ गया। आप देखिएगा सर, जब आपका रिजल्ट आएगा सर, कोई कोई स्टेट आपको ऐसी भी मिलेगी जहां कट ऑफ के नंबर 2 होंगे, एक्स सर्विसमैन कट ऑफ नंबर 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा। अरे सर कौन सा, ये 2023 है, 3-4 स्टेटों में 0 कट ऑफ गया था सर, 3-4 स्टेट्स में 0 कट ऑफ गया था। मैं आपको बहुत बड़ा टारगेट दे रहा हूं सर, और वो इन जनरल पेपर के हिसाब से कोई बड़ा टारगेट नहीं है। अगर नॉर्मली हम कट ऑफ के नंबर देखें, उसके अकॉर्डिंग एक टारगेट का नंबर अच्छा खासा है, लेकिन अगर मैं उसको जनरली कंपेयर करूं तो वो भी कोई टारगेट नहीं है। बट हाँ, एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम कहीं भी किसी भी लेवल पे हमें कोई एंजाइटी या टेंशन ना हो। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आइए। अब बात करते हैं, ये कौन सा सेकंड शिफ्ट का पेपर था, मंथ बेस, सीधा सीधा 8 लोग दिए थे सर, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। फ्लैट फ्लोर में भी खास दिक्कत नहीं थी इस शिफ्ट के क्वेश्चन में। चलिए बॉक्स बेस में मान लेता हूं कि सर आपके लिए चैलेंजिंग रहा होगा। ऑर्डर, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉग, ब्लड, नंबर सीरीज और वर्ड पेयर। ठीक है सर, मान लेते हैं ये पजल आपसे गड़बड़ हो गई, लेट्स मान लेते हैं सर। उसके बाद मान लीजिए ये आपसे गलत हो गया, और बोलिए और क्या गलत हो सकता है, अरे मान लेते हैं ब्लड भी आपसे गलत हो गया सर। 5 3 8 1 9, 35 में से 9 26, 26 में भी आपके सर 6 क्वेश्चन और गलत हो गए, 20 नंबर आप पा जाएंगे, 20 नंबर पा जाइए सर। 20 में से भी आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 18-17 नंबर पा जाएंगे सर। सिलॉग के कोडिंग डिकोडिंग पूरा 5 नंबर है, ऑर्डर रैंकिंग रैंक पजल 3 क्वेश्चन है, देन सिलॉग के 3 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज पूरी 5 नंबर दिया हुआ है सर। सीधा सीधा मंथ बेस्ड का 8 जो है वो पजल दिया हुआ है, 8 पजल से आप निकाल सकते हैं सर। ठीक है, इसके पहले शिफ्ट की बात करते हैं। पहले शिफ्ट का स्कोर, बच्चे का जो एवरेज अटेम्प्ट सर 80 गया, यहाँ पे 80 एक एवरेज अटेम्प्ट गया सर। ठीक है, अब इसमें स्कोर देखिए सर, रीजनिंग बच्चे ने 32-33 किया, मैथ्स के अंदर स्कोर आपका लगभग 25 के करीब गया, इंग्लिश के अंदर स्कोर लगभग 24 के करीब गया। आपको इतना नहीं जाना है, आपका टारगेट ही सेट है सर, आपको 50 से ही टारगेट लेके चलना है, 50 टारगेट बन जाएगा, खत्म कहानी सर। पेपर देख लीजिए, पेपर कैसा है, पेपर आप देखें, ये क्या कहते हैं, पिक द करेक्ट सेंटेंसेस, मिस स्पेल्ड सेंटेंस, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, डिजायरेबल नंबर आपको मिल जाएंगे सर यहां से। इसके बाद मैथ्स पे आ जाइए, बार ग्राफ, देन सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, क्वाड्रेटिक, 10 और 15 आपके ये हो गए, मैक्सिमम नंबर आप इसमें गेन कर सकते हैं। इसके बाद एक डीआई है, 1-2 नंबर भी बन गए, अदरवाइज आपके सामने अर्थमेटिक प्रॉब्लम है, 15 अर्थमेटिक है, 5 6 7 भी आपने 15 में से कर लिए, मतलब मैं आधा बोल रहा हूं सर, आधा बोल रहा हूं मैं कि चलो 15 क्वेश्चन है, आपने उसके हाफ भी कर लिए, तो भी डिजायरेबल नंबर आपको मिल जाएंगे।
और डिजायरेबल नंबर ही हमें निकालना है। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। अनसर्टेन मान लेते हैं आपके लिए लेवल अप रहा होगा, ये लेवल अप बिल्कुल नहीं है। स्टैक बेस्ड पजल एकदम लेवल अप नहीं है, केवल 7% की बात कर रहा है। वन एबव अनदर होता है। ऑर्डर रैंकिंग एक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग पके पकाए, सिलॉग, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, पेयर का सवाल है, बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। नंबर सीक्वेंस का एक नंबर दिया है, नंबर बेस के 5 क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए सर। वर्ड रीअरेंजमेंट खास कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या क्या मान लेता हूं, ये गलत हो गया, चलिए ये भी गलत हो गया सर, ये 2 सवाल आपके गलत हो गए। इसके बाद और क्या आपसे गलत हो सकता है जो लेवल अप है, चलिए मान लेते हैं डायरेक्शन गलत हो गया, तो 5 5 10 3 13 कितना हुआ सर, 22 नंबर हुआ। मैं गलत बता रहा हूं सर कि आपने ट्राई किया, गलत हो गया। 22 नंबर अभी भी हैं, 22 में चलिए 3-4 नंबर और आपके गड़बड़ हो गए, या आपका कुछ जो है वो नेगेटिव मार्किंग हुई, तो भी आप 16-17 नंबर सिस्टमैटिक वे में जो है वो निकाल लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग 4 क्वेश्चन है, सिलॉग 3 क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी 2 क्वेश्चन है सर। देन इसके बाद नंबर सीरीज, सर इसको मैं एकदम टफ नहीं कहूंगा सर, डिजिट फॉर्मेट की सीरीज है, लेफ्ट टू लेफ्ट बताना है, राइट टू राइट जो है वो राइट बताना है। यदि मैं इवन नंबर्स को ड्रॉप करूं तो लेफ्ट साइड से 8वीं वैल्यू कौन सी होगी। ये ऐसा पैटर्न है सर कि आप इसको 1 से 1.5 से 2 मिनट में कंप्लीट जो है आप 5 नंबर बना लेंगे सर। ठीक है, तो आप आराम से सर जो एक डिजायरेबल नंबर मैंने आपको बताया 16-17, वो चारों ही शिफ्ट में आप बना सकते हैं, और यही आपको टारगेट जो है वो लेके चलना है सर। ठीक है, देखिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा सर कि आपके पास जो एक टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट आपके सामने क्या है, 20 मिनट है सर, 35 क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, 20 मिनट 35 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में नियर अराउंड आपको 34-35 सेकंड देना है। तो आप ये समझिए कॉन्सेप्ट मैटर करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ स्पीड मैटर करेगी। नॉर्मल स्टूडेंट तो उसको बहुत आराम से उसको फॉलो करेंगे क्योंकि उनके लिए जरूरी है, उनके कट ऑफ के नंबर भी ज्यादा जाते हैं। लेकिन आपको इस वाले सिस्टम को भी बहुत डीप फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपका टारगेट यहां पे 25-30 स्कोर का हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। और इन जनरल हमारे डिफेंस के सर लोग स्कोर करते भी हैं। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका एवरेज 16-17 नंबर है, तो ये मतलब नहीं है कि इन जनरल ईएसएम कैटेगरी 16 ही अटेम्प्ट करती है। अभी सर पेपर देखिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा सर, हमारे डिफेंस के सर लोग 30 अटेम्प्ट करके आते हैं 35 में से। हमारे डिफेंस के सर लोग 32 अटेम्प्ट रीजनिंग में करके आते हैं सर, 28 अटेम्प्ट करके आते हैं, 31 अटेम्प्ट करके आते हैं सर, और बहुत आराम से उनका प्री क्लियर होता है सर, क्योंकि वो नियम जानते हैं, नियम के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उन्हें मालूम है कि मेरा कितना नंबर डिजायरेबल है जिससे मेरा जो है वो एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आपकी कोई एक तो एंजाइटी लेवल आपका नहीं होना चाहिए सर। अभी मैंने आपको क्लियर कट मैसेज कर दिया, कट ऑफ के नंबर कितने जाते हैं, उसमें 10 नंबर और बढ़ा के आपको मैंने कट ऑफ का टारगेट दे दिया, और 50 एक आपके लिए कैटेगरी के हिसाब से बहुत ज्यादा है, बट इन जनरल मैं पेपर का लेवल देखूं और पेपर का पैटर्न लास्ट के 2-3 साल के पैटर्न पे जाऊं, तो जो कट ऑफ का नंबर आपका टारगेटेड है वो बहुत कम है सर। तो आप दोनों तरीके से बल्ले बल्ले पोजीशन में है सर। अब आप बस काम माइंड के साथ अपना एग्जाम आपको दे के आना है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। तो इंग्लिश में आपके जो है वो 20 मिनट 1200, यानी एक क्वेश्चन में 40 सेकंड। बस आपको करना ही है सर, अगले 8 दिन डेली मॉक दीजिए सर। मॉक में जो मैंने आपको तरीका बताया, समझिएगा सर, जो मैंने आपको तरीका बताया, मॉक दीजिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस करिए, वीक पॉइंट को देखिए सर, उसके बाद उसके जो है वो सेट ऑफ क्वेश्चंस देखिए, और वापस से अपने इंप्रूवमेंट पे आ जाइए सर। इस ट्रैक को आपको लगातार फॉलो करना है। 50 के टारगेट के हिसाब से अगले 8 दिन आप डेली एक मॉक दीजिए, परफॉर्मेंस चेक करिए सर, परफॉर्मेंस को रिव्यू करिए। ठीक है, एंड वापस डेली एक मॉक दीजिए, 2 घंटे आपका एनालिसिस में जो है वो जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक आपके मॉक में एक जो है वो कॉलम होता है आफ्टर मॉक सर, एक एक्यूरेसी का कॉलम होता है और एक परसेंटाइल का कॉलम होता है सर। ये दोनों कॉलम को थोड़ा गौर करिएगा। अगर ये नंबर सर आपके 80-85 परसेंटाइल के ऊपर जा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इसको मेंटेन करिए सर। ठीक है, अगर आपकी परफॉर्मेंस 80 से कम जा रही है सर, परसेंटाइल में अगर आपका 80% से कम है, या आपका जो है वो एक्यूरेसी का नंबर इससे कम है, तो आपकी परफॉर्मेंस एक थोड़ा सा एवरेज मानी जाएगी। आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी होगी। एज अ टीचर आप मुझसे सलाह ले सकते हैं सर, हम लोग बात कर लेंगे एक बार टेलीग्राम में कि क्या कैसा क्या हो सकता है सर। ठीक है, और अगर आपका नंबर 70 के बिलो परसेंटाइल में है सर, तो ये बहुत ही कम है, ये बहुत ही कम है सर। अभी आपको बहुत मेहनत करनी है, फिर आप समझें कि फिर हो सकता है आपने लेट जो है वो आपने भी प्रिपरेशन चालू करी। अगर आपका परसेंटाइल 70 से कम जा रहा है तो सर, है ना, हालांकि ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं कि आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है, बट 70 से कम है तो ये चैलेंजिंग है सर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको जरूर जो है वो प्रॉपर यहाँ पे फोकस जो है वो करके रखनी है। ठीक है सर, आप मुझे लेटेस्ट में हालिया जो आपने अभी एक मॉक दिया है, लेटेस्ट में हालिया जो आपने मॉक दिया है सर, सभी मैं ईएसएम कैटेगरी और डीएसएम कैटेगरी के सर लोगों से बात कर रहा हूं, आपका टोटल स्कोर कितना बना है सर, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
आपका मैथ का स्कोर कितना है, रीजनिंग का स्कोर कितना है, इंग्लिश का स्कोर कितना है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उस पर्टिकुलर मॉक में आपका परसेंटाइल कितना रहा है सर, उस पर्टिकुलर मॉक में आपका परसेंटाइल कितना रहा है, ये आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉपर्ली जरूर बताइएगा सर। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट टास्क में दे रहा हूं। ठीक है, तो ओवरऑल एसबीआई क्लर्क का आपको बिल्कुल क्लियर हो गया सर कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हमारा टारगेट 50 होने वाला है और 50 के टारगेट को हम यहां पे प्रॉपर फोकस करेंगे और उसकी स्ट्रेटेजी मैंने बता दी कि कैसे आप 50 को इजिली अचीव कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और सर, एसबीआई क्लर्क को ध्यान में रखते हुए, एसबीआई क्लर्क को ध्यान में रखते हुए सर, इस सैटरडे और संडे दो स्पेशल सेशन, देखिए अभी मैंने कल ही सर एक एक्स सर्विसमैन पे वीडियो किया है, इस चैनल पे गो थ्रू करिएगा सर। आरआरबी क्लर्क के लिए एक्स सर्विसमैन का कंप्लीट एक रोड मैप पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस सैटरडे यानी कल सर हम लोग 70 पजल एसबीआई क्लर्क पे करने वाले हैं सर, जिसका एग्जाम आप लोगों का 20, 21 और 27 तारीख को है। और परसों हम लोग सर 100 मिसलेनियस क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका एग्जाम आप लोगों का 20, 21 और 27 तारीख को है। मेक श्योर करें हमारे सभी डिफेंस के सर लोग, कल का सेशन आप सभी को जरूर अटेंड करना है, परसों का सेशन भी आप सभी को जरूर अटेंड करना है। ये आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत शानदार बूस्टअप देगा, जो आपकी प्रिपरेशन को एक लेवल अप करेगा सर। ठीक है, तो कल यहां पे आप सभी की अटेंडेंस जरूर होनी चाहिए सर। ठीक है, ओके। अब एक सवाल ये है सर कि एसबीआई क्लर्क तो हो गया, अब आरआरबी के सर हमारे पास, क्योंकि आरआरबी बेस्ट पार्ट ये है सर, एज अ डिफेंस कैटेगरी आपके पास टाइम बहुत है सर। आप समझिए ना, आज अगर मैं कहूं 12-13 सितंबर है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका एग्जाम है। आप इसकी तैयारी कैसे करें? कई हमारे सर लोग हैं जो रिटायर हो गए हैं, कई अभी सेकंड इनिंग के फेज पे हैं, कई अब रिटायरमेंट के बिल्कुल दिमाग में है कि हाँ भाई अब मैं जो है जॉब पे जरूर हूं, लेकिन अब मेरा पूरा टारगेट शिफ्ट हो रहा है सेकंड इनिंग की ओर, अब मुझे जो है वो जल्दी से जॉब लेनी है। ठीक है, अब सर आरआरबी क्लर्क को आप टारगेट कैसे कर सकते हैं? देखिए दो तरीके हैं सर, एक तो ये कि आप सेल्फ स्टडी करें, लेकिन इसमें बहुत चैलेंजेस ये आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या कवर करना है, पता ही नहीं है कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रिसोर्सेज ही आपके पास नहीं, टॉपिक वाइज नोट्स कहां मिले, प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां मिले, गाइडेंस और मेंटरशिप कैसे मिले, है ना। इससे क्या होता है ओवरऑल सर, आपको चीजों को पाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप गाइडेंस के साथ स्टडी करते हैं सर, तो आपको एक सिलेबस कवरेज, स्ट्रक्चरल स्टडी प्लान, कंसिस्टेंसी के साथ आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। इसके बाद प्रैक्टिस और रिवीजन के सेशन, स्टडी नोट्स, क्विजेज, है ना, गाइडेंस, मेंटरशिप, जो कि आपके सफलता में बहुत बड़ा एक मार्गदर्शक साबित होता है सर। इसी को ध्यान में रखते हुए सर हमने कंप्लीट सर एक्स सर्विसमैन स्पेशल, हमने जो है वो आरआरबी क्लर्क का बैच लॉन्च किया है, जो आप सभी डिफेंस के सर लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है सर। यहां पे प्री से लेके मेंस तक की कंप्लीट स्टडी इस एक्स सर्विसमैन बैच में होने वाली है सर। यहां पे हम लोग बिल्कुल क्लैरिकल लेवल कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए सुपर रेलेवेंट है, हम लोग उस पर बात करेंगे सर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लासेस, बाइलिंगुअल कंटेंट, पीडीएफ, नोट्स, रिजल्ट ओरिएंटेड आपको जो है वो सारी चीजें दी जाएंगी सर। ये बैच की बहुत नॉमिनल प्राइसिंग हमने रखी है, अभी 1-2 दिन ही हुआ है सर क्लास स्टार्ट हुए। मेक श्योर करें इस बैच को सारे हमारे डिफेंस के सर लोग जरूर ज्वाइन करें। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर? आप मेरे चैनल पे गए, कोई भी आप एक वीडियो, जो अभी आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं, इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगा, या फिर मान लीजिए अभी कुछ देर पहले सर मैंने एक एसबीआई क्लर्क पे कंप्लीट पेपर का सेशन लिया है। इसके जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे सर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पे एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैच जो है वो लिखा हुआ है, आप यहां पे क्लिक करेंगे सर, सिंपल कोड आप यूज करेंगे अर्पित, यहां पे जो अप्लाई कोड है उसमें ARPIT अर्पित कोड आप यूज करेंगे, तो आपको ये वाला बैच जो है वो एक डिस्काउंटेड प्राइस में 999 में प्रॉपर ये मिल जाएगा। डेडिकेटेड बैच है सर, एक्स सर्विसमैन को हमने फोकस करते हुए इस बैच को बनाया है, और इतना अच्छा रिस्पांस हमारे डिफेंस के सर लोगों की तरफ से मिल रहा है कि मतलब सर मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। सो जरूर इसको अवेल करें सर, ये आपकी प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन यहां पे होने वाला है। और कोई भी डाउट होता है हमारे डिफेंस के सर लोगों का, आप लोग प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा सर। मेरे पास जब भी टाइम बनेगा मैं जरूर से जरूर उसको रिप्लाई करूंगा। सारे डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बल्कि प्री से मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट कवरेज भी आपको इस सिंगल चैनल पे प्रॉपर जो है वो दिया जाता है। चलिए टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।